फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाए दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी में हमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। ये स्टॉक बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आप इसके प्रीवियस क्लोजिंग को देखोगे, प्रीवियस क्लोजिंग 8 रुपए 15 पैसे का हुआ करता था और फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग हुआ है वो 8 रुपए 15 पैसे में ही क्लोजिंग दिया है सुजलोन एनर्जी ने। तो देखा है तो बिल्कुल ही फ्लैट हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में सुजलोन एनर्जी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि सुजलोन में जो तेजी हमें बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है, आखिर क्या ऐसा रीजन है, क्यों सुजलोन एनर्जी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही है। आने वाले समय में क्या चांसेस है कि सुजलोन एनर्जी में कोई तेजी बनते हुए दिखाई देगी या नहीं। साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट सामने निकल कर आई है सुजलोन एनर्जी को लेकर, और उस रिपोर्ट के वजह से हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी एक मल्टी बगर स्टॉक रहने वाला है। तो वो क्या रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट से हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि सुजलोन एनर्जी एक अच्छा रिटर्न हमें आने वाले समय में बनाकर दे सकता है, तो इन सारी चीजों को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो मेक श्योर दोस्तों वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके फ्राइडे के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपए 20 पैसे में, हाई बनाया इसने 8 रुपए 25 पैसे का, लो बनाया इसने 8 रुपए का, और आप देख पाए दोस्तों 8 रुपए 15 पैसे में क्लोजिंग दिया। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें कोई भी तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दी है। प्रीवियस क्लोजिंग दैट मींस थर्सडे का दिन इसका जो क्लोजिंग हुआ करता था 8 रुपए 15 पैसे का, फ्राइडे के दिन भी सेम प्राइस में सुजलोन एनर्जी हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो सुजलोन एनर्जी हमें कोई भी कुछ खास हलचल बनते हुए नहीं दिखाई दे रही। पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को भी देखोगे दोस्तों तो पिछले 5 दिनों से कंटिन्यूअसली सुजलोन एनर्जी हमें गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। तो सुजलोन एनर्जी में जो कोई भी हमें तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे रही, ये क्या एक कंसर्निंग फैक्टर है इन्वेस्टर्स के लिए, या फिर आने वाले समय से इस लेवल से सुजलोन एनर्जी हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी? तो होपफुली दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों चलते हैं उस रिपोर्ट की ओर, जिस रिपोर्ट को देखकर हम लोग ये समझ पाए कि आने वाले समय में सुजलोन एनर्जी में क्या पोटेंशियल है, किस तरह से सुजलोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और साथ ही साथ जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट करके रखा है सुजलोन एनर्जी में, उन्हें सुजलोन एनर्जी से किस तरह का प्रॉफिट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है अगर वो लोग होल्ड करके रखते हैं। अब दोस्तों इस आर्टिकल को देखो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर यही लिखा हुआ है ग्लोबल एंड यूनाइटेड स्टेट ग्रीन एनर्जी मार्केट टू विटनेस ह्यूज ग्रोथ बाय की प्लेयर्स, सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, नॉर्डेक्स एसई, जीई एनर्जी, एनरकॉन, कैल्पाइन कॉर्पोरेशन। अब ये जो आर्टिकल जो निकल कर आया दोस्तों, ये आर्टिकल मैं आपको डिटेल में समझा दे रहा हूं। अब ये जो आर्टिकल है वो रिपोर्ट्स एंड रिपोर्ट के द्वारा पब्लिश की गई है, और ये जो आर्टिकल का जो हेडिंग है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, ये रिपोर्ट एक एक्सपीरियंस एक्सपर्ट टीम के द्वारा बनाया गया है, और इस रिपोर्ट में जितने भी कंपनीज के नाम लिया गया है, उस कंपनी को अच्छी तरीके से एनालाइज किया गया है, उस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया गया है। एवरी सिंगल एक्सपेक्ट को देखने के बाद ही ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है एक्सपर्ट्स के द्वारा। अब इस रिपोर्ट में उन कंपनीज के नाम लिया गया है जो कंपनीज डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ा हुआ है, जो लोग ये क्षेत्र में काम कर रहा है। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में उस कंपनी में किस तरह की ग्रोथ होते हुए दिखाई देगी। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है, और आप देख पाओ दोस्तों बहुत सारे कंपनीज के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किया गया है, और हम सभी लोगों के लिए अच्छा बात यह है कि इसमें सुजलोन एनर्जी का भी नाम आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दैट मींस एक्सपर्ट्स का पैनल का ये मानना है कि आने वाले समय का सुजलोन एनर्जी भी एक मल्टी बैगर स्टॉक उभरता हुआ हमें दिखाई देगा। अब इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि ग्रीन एनर्जी के मार्केट में जो हमें सीएजीआर दिखाई दे रहा है वो करीब करीब हमें 49% का सीएजीआर दिखाई दे रहा है। दैट मींस एवरी सिंगल ईयर 49% के करीब ग्रीन एनर्जी के मार्केट में हमें एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ये जो भी कंपनीज का भी नाम लिया गया है जिसमें सुजलोन एनर्जी भी है, इन सारे कंपनीज में हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है। इन सारे कंपनीज के हमें पोर्टफोलियो में भी अच्छी खासी सुधार होते हुए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ इन सारे कंपनीज को अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों जिस तरह से इन कंपनीज को ऑर्डर मिल रहा है, जिस तरह से इन कंपनीज का पोर्टफोलियो में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से ग्रीन एनर्जी का मार्केट में हमें ऑलमोस्ट 49% का एक एनुअल ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इससे हम लोग एक चीज तो अंदाज लगा ही सकते हैं कि नो डाउट आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर में हमें एक अच्छी खासी बूम होते हुए दिखाई देगी, एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई देगी, और इस तेजी का डायरेक्टली बेनिफिट हमें इन्वेस्टर्स को मिलता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि जो लोग भी सुजलोन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देखा जाए तो वो लोग शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो लोग लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जिन लोगों ने भी सुजलोन एनर्जी को लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करके रखा है, नो डाउट दोस्तों लॉन्ग टर्म के नजरिए से अगर आप देखोगे तो सुजलोन एनर्जी आने वाले समय का एक मल्टी बगर स्टॉक
रहने वाला है। और अभी जिस तरह से सुजना जी अपने ऊपर काम कर रही है, डेट पूरी तरीके से कमाने की कोशिश कर रही है, साथ ही साथ जो सुजना जी राइट इशू लाया था वो भी हमें ओवर सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स सुजना जी का राइट इशू भी सक्सेसफुल हमें होता हुआ दिखाई दिया है। और जिस एम से सुजना जी ने इस राइट इशू को लाया था, वो एम, वो टारगेट सुजना जी हमें अचीव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नोट दोस्तों, किसी भी तरह से कंपनी अगर डेट फ्री हो जाती है तो कंपनी में जिस तरह से हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा, कंपनी जिस तरह से हमें भागता हुआ दिखाई देगा, उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। और जिन लोगों ने भी सुजना जी में इन्वेस्ट करके रखा है, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि शॉर्ट टर्म में भी सुजना जी ने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न बनाकर दे दिया है। अब कई लोगों का ये सवाल है कि मुझे तो लॉस हो रहा है। अब देखो, उसको समझने का ये बात है कि अगर आप सही लेवल पर एंट्री या फिर सही लेवल पर एग्जिट लेते हो तो नो डाउट आप सुजना जी से भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाकर घर ले जा सकते हो। अगर आप सुजना जी की रैली को पकड़ने की कोशिश करोगे, सुजना जी जब तेजी बनती है उस समय आप एंट्री लेने की कोशिश करोगे दोस्तों, तो अल्टीमेटली बहुत ही कम चांसेस है कि आपको उससे प्रॉफिट होगी। मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट करता रहता हूं कि किस लेवल से एंट्री या एग्जिट आपको लेना है। जस्ट उसे फॉलो कीजिए, सिंपल स्टेप है, जस्ट फॉलो कीजिए। और नोट दोस्तों, अगर आप इस सिंपल स्टेप को फॉलो करते हो तो आप बहुत ही कम चांसेस रहता है कि आपको सुजना से लॉस हो। तो ऑल ओवर दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो लोग भी सुजना में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेक श्योर लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो जस्ट फॉलो अप रखना, किस लेवल में एंट्री एग्जिट लेना है मैं बताते रहता हूं। फॉलो अप रखना, आपको जरूर से जरूर सुजना से प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इन सारे फैक्टर को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।